बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 18 जुलाई 2026, सैटरडे का दिन है। तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुई, तकरीबन 2300-2400 पॉइंट की हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। वेनसडे थर्सडे को मार्केट 2 डे पॉजिटिव रहे थे। एक समझने की एक वो ट्रैप लग रहा था कि रिटेल ट्रेडर्स को जस्ट ट्रैप करने के लिए कि मार्केट यहाँ से फ़ौरन से रिबाउंड होने लगे हैं, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग जो बता रही है वो यही बता रही है कि वो जस्ट एक ट्रैप था मार्केट में। कमिंग वीक में भी हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करें तो यूएस जो है अब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि एक वार क्राइम है। ईरान भी जो है अब जो मिडल ईस्ट है, गल्फ में है, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे यूएस उनके ऊपर अटैक कर रहा है कि उनके वाटर प्लांट्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यूएस और ईरान भी जो अब कुवैत में जो है वो वाटर प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक रीजनल एस्केलेशन की तरफ जो है सिचुएशन जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट पर काफ़ी असर हो सकता है। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ, जो कतर के साथ, कुवैत के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने स्ट्रिक्टली जो है ईरान को मैसेज कन्वे तो किए हैं, लेकिन अब क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या सिचुएशन होती है, फ़िलहाल तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। यूएस प्लान भी कर रहा है कि ईरान के ऊपर और ज़्यादा ऑफेंसिव अटैक करने के लिए ग्राउंड विजन के बारे में भी वो प्लान कर रहे हैं। ज़्यादातर फोकस उनका अब इनके ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चला गया है कि उससे ईरान को प्रेशराइज किया जाए, उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके। तो अब ईरान ने भी जो है ना साफ साफ कहा हुआ है कि जो मेरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेगा, हम भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे। तो गेम जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और अब टेक्निकली तौर पर बात करें हमारे पास, तो टेक्निकल तौर पर हमारे पास जो इसकी एक ये सपोर्ट थी, ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी। सबसे पहले ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, तो हम इसको कहेंगे जी हमारे पास SR इंटरचेंज है। अच्छा, अब क्या हुआ था कि यहाँ पर आके इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी थी। ठीक है, अब ये सपोर्ट ब्रेक कर दी थी, दोबारा से हम जो है ना थर्सडे एंड वेडनेसडे वाला दिन मार्केट ऊपर गई है। लेकिन जहाँ तक मुझे शक हो रहा था कि मार्केट का ये ट्रैप है, स्टिल अभी मैं ये कहूँगा कि मार्केट का ट्रैप है। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पर हमारे पास एक नीचे गैप मौजूद था, मार्केट उसके लिक्विडिटी लेने आई थी, प्लस यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद था। तो मार्केट ने जस्ट आके ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ से मार्केट फौरन से रिबाउंड हुई। जो ब्रेकर ब्लॉक का काम होता है कि मार्केट जब इसके ऊपर टैप करे तो फ़ौरन से मार्केट रीबाउंड हुई है। हमारे पास यहाँ पर एक यूनिकॉर्न सेटअप भी बनता है, उसकी बेस पे भी मार्केट जस्ट इसको टैप करती है, मार्केट यहाँ से फ़ौरन से रिएक्शन देती है। वो मार्केट ने रिएक्शन दे दिया कि मार्केट ने इसको टैप किया और अगले 2 दिन मार्केट पॉजिटिव की। लेकिन अगर देखने की बात यह है कि ये वाली कैंडल जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है, 2300-2400 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दिया। आप वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो वॉल्यूम इसमें एवरेज वॉल्यूम आया है। एवरेज वॉल्यूम से अब हमें पता चल रहा है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट में जो सेलिंग हुई है वो टोटल सेलर्स के कंट्रोल में थी। बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे बाइंग में, तो सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट थी। उन्होंने एक एवरेज वॉल्यूम के साथ एक अच्छी हेल्दी बॉडी कैंडल जो है ना वो क्लोज किया, नीचे से कोई विक भी नहीं है, जो कि बिल्कुल टोटल सेलिंग पॉइंट पे जो है मार्केट क्लोज हुई है, टोटल सेलर्स के कंट्रोल में है। अभी वॉल्यूम के इंडिकेशन पे मैं ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से टोटल सेलर्स के कंट्रोल में है। दूसरी चीज़ अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी एक छोटी सपोर्ट थी। ठीक है, ये इसने ब्रेक की थी। ठीक है, अब ये एज अ रेजिस्टेंस, ये आप कह दें कि एज अ रीटेस्ट के तौर पर इसको वहाँ पे टेस्ट भी करने गया, वहाँ पर इसको जो आप रेजिस्टेंस भी फील हुई, उसको रीटेस्ट भी कर लिया, ये दोनों चीज़ें भी पूरी होगी। सपोर्ट ब्रेक हुई, इसका रीटेस्ट भी होगा, यहाँ से रिजेक्शन भी होगी, वॉल्यूम भी नॉर्मल आया, जो कि टोटल इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फ्यूचर इनकमिंग डेज में, नेक्स्ट वीक में मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल वाली साइड पर जा सकती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें हमारे पास एक फिबोनाची के थ्रू, अगर हम फिबोनाची लगाएं इस लोवेस्ट पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट पर, कि हमारे पास जो डिस्काउंटेड जोन है वो कहाँ तक है। अब स्टिल मार्केट इस टाइम अगर हम इस लो से इस हाई तक जाते हैं तो मार्केट स्टिल इस टाइम एक प्रीमियम जोन में है। तो प्रीमियम जोन से बाइंग कभी नहीं की जाती, बाइंग हमेशा डिस्काउंटेड जोन से की जाती है, डिस्काउंटेड जोन से बाइंग की जाती है और प्रीमियम जोन में सेलिंग की जाती है। डिस्काउंटेड जोन हमारे पास स्टार्ट होता है 0.5 से नीचे, तो ये स्टिल हमारे पास सारा एक 166 पर, और जो 0.61 आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 160। तो कमिंग वीक में मार्केट 166 से 160 के दरमियान आ सकती है, डिस्काउंटेड जोन में आ सकती है मार्केट। ठीक है, और अगर हम वैसे भी बात करें तो दूसरा हमारे पास एक ये गैप है जिसको मार्केट फिलअप करने आ सकती है, ये भी हमारे पास आ रहा था डिस्काउंटेड जोन पर। दूसरा हमारे पास इसके नीचे एक ये सपोर्ट है,
जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम लगाया, फिर डबल बॉटम का ट्रिपल बॉटम लगा के यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड पर गई है। और अगर जस्ट हम यहाँ से भी फिबोनाची लगाएं कि जस्ट हम यहाँ से भी फिबोनाची लगाएं तो यहाँ से भी मार्केट स्टिल अभी तक प्रीमियम जोन में, डिस्काउंटेड जोन में नहीं है। डिस्काउंटेड जोन हमारे पास यहीं से स्टार्ट होता है, तकरीबन जहाँ से 175 से डिस्काउंटेड जोन स्टार्ट होता है। 0.61 पर हमारे पास ब्रॉन्ज एरिया है जहाँ से मार्केट को थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर लग सकता है 170 पे। अब 170 पर आप फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास गैप मौजूद है जिसको मार्केट फिलअप करने आ सकती है। कमिंग वीक में लाजमी चांसेस है, 90% चांस है कि मार्केट ये वाला गैप सबसे पहले फिलअप करेगी। अगर यहाँ इस गैप से नीचे क्लोजिंग दे देती है, ये गैप होल्ड नहीं कर पाती, तो नेक्स्ट गैप मार्केट का है 166 पर। तो ये वाला गैप है 170 पर, ये वाला गैप है 166 पर। तो 0.786 वैसे भी हमारे पास डिस्काउंटेड जोन का सबसे एक अच्छा जोन होता है जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत पाज ले सकती है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हो सकती है। तो इंडेक्स की सिचुएशन हर लिहाज से ये नज़र आ रही है कि वॉल्यूम के लिहाज से भी टोटल हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। कैंडलस्टिक्स के लिहाज से देखें तो टोटल ऑलमोस्ट इनगल्फिंग कैंडल ये बन चुकी है, इसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से लो है कि लो वॉल्यूम के ऊपर सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट कर दिया। मार्केट में टोटल सेलर्स का कंट्रोल है इस टाइम। मार्केट जो है प्रीमियम जोन में है तो वहाँ से डिस्काउंटेड जोन की तरफ आ सकती है। डिस्काउंटेड जोन में सबसे पहले हमारे पास ये वाला गैप है जिसको मार्केट फिलअप कर सकती है 170, देन फिर 166। तो कमिंग वीक में मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो होपफुली आप लोगों ने फ्राइडे वाले दिन काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की होगी या ट्रेड्स क्लोज कर लिए होंगे। हमने तो अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है मार्केट ओपनिंग से पहले ही ये प्लान फाइनल कर लिया था कि आज मार्केट जैसे ही ओपन होगी हमने ओपनिंग में तमाम ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर देने, चाहे एंट्री पे हैं, चाहे प्लस में हैं, या बिल्कुल मार्जिन से भी लॉस में होंगी, हम ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। हम जस्ट वीकेंड के ऊपर कोई ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। हमारा प्लान यही था, हमने इसको फॉलो अप किया था। तो मंडे मॉर्निंग अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमें जो हमारा कैश फ्री हुआ होगा, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट इस गैप को फिल अप करे, देन फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देन फिर हम बाइंग की तरफ जाएंगे। तो इंडेक्स की सिचुएशन इस टाइम हमारे पास यही है कि इंडेक्स हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम। अगर मैं जस्ट एक सिंपल ट्रेंड लाइन की भी आपको सपोर्ट दिखाना चाहूँ तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ब्रेक हो चुकी है और वो रिटेस्ट भी हो चुकी है। तो हर लिहाज से इंडेक्स की सिचुएशन जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रही है कि इंडेक्स में भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हुआ, तो हर लिहाज से मार्केट में इंडेक्स नेगेटिव हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरा एक शेयर यहाँ पे चेक कर लें, हपको को अगर हम यहाँ पे देख लें, हपको ने भी 2 दिन जो है यहाँ पर ट्रैप किया रिटेलर्स को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, यहाँ से बाइंग कर लें। लेकिन देखा जाए तो फ्राइडे की क्लोजिंग ऊपर से हमारे पास रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। हालांकि मार्केट पहले ऊपर गई है देन फिर नीचे आई है, वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता था कि पहले बाइंग का वॉल्यूम लगा फिर सेलिंग का वॉल्यूम लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है, ऊपर रिजेक्शन कैंडल लगी हुई है। इसका मतलब हो रहा है कि जो बायर्स थे वो बिल्कुल वीक बायर्स थे, बायर्स ने बिल्कुल भी इसको मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जस्ट एक ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर्स को। और जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट में जब सेलिंग की तो इतने कंट्रोल में सेलिंग की, एक नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ वो इतना जो है ना एक पूरी इन्वर्टेड कैंडल बना सकें। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर भी फिबोनाची लगाना चाहें तो फिबोनाची के थ्रू हमारे पास इसका भी डिस्काउंटेड जोन यहाँ पर बनता है, तकरीबन 210 के ऊपर हमारे पास डिस्काउंटेड जोन बनता है। 0.618 हमारे पास इस जोन पर आ रहा है, तकरीबन 206 वाले जोन पर। मैं पर्सनली आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 206 वाले जोन पर है, क्योंकि ये इसका सपोर्टिव जोन है। यहाँ से मार्केट पहले भी सपोर्ट लेकर उठ चुकी है। ठीक है, तो अब मार्केट आएगी तो दोबारा इस सपोर्ट पर इसको आना चाहिए 205-6 वाले जोन पर। अगर ये ब्रेक करती है, अगर सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब रहती है तो देन मार्केट में थोड़ी बहुत और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो वाला गैप फिलअप होगा 200 से 205 के दरमियान, ये एक अच्छी पोजीशन होगी आपको हमें पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या चल रही है जियोपॉलिटिकल, उसकी बेस पे हम एंट्री बनाएंगे, विदाउट कन्फर्मेशन हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर मैं ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी लगाना चाहूँ तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी मेरे पास ये है जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक होके उसको रिटेस्ट होके वहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। जैसे इंडेक्स में हुआ यहीं पर भी ऐसे हो रहा, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ब्रेक हुई, उसको रिटेस्ट करके रिजेक्शन मिली है, वॉल्यूम भी लो है, टोटल सेलिंग की इंडिकेशन है जो कि पता चला मार्केट सेल वाली साइड पर अभी जा सकती है। तो ये थी हमारे पास सबको की अपडेट एंड कैसे 100 इंडेक्स की अपडेट। अगर इसी तरीके से आप डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं 1-to-1 सेशन के साथ, हमारा जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हफ्को का था एंड दोनों जो है ना टोटल सेलिंग साइड पर नज़र आ रहे हैं। दोनों ने बिल्कुल फ्राइडे वाली जो सेलिंग हुई है टोटल सेलर्स के कंट्रोल में रहते हुए ये सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर भी जो है फिबोनाची के थ्रू भी हमने देख लिया कि हमारा डिस्काउंटेड जोन कहाँ पर आ रहा है। तो डिस्काउंटेड जोन का हम वेट करेंगे कि देन फिर हम डिस्काउंटेड जोन से कोई एंट्री बनाएंगे तो देन प्रीमियम जोन में सेलिंग करेंगे। तो 200 से 205 वाला जोन है जहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है।
تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔